लेकिन उससे पहले यह खबर जरा देख लीजिए। नीतीश को झटका, आरक्षण प्लान अटका। पिछले साल नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय सर्वे के बाद बिहार में आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया था। कुल 75% आरक्षण हो गया था। अब आज पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार के फैसले को पलट दिया है और पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करने के आदेश दिए हैं। जब यह आरक्षण का फॉर्मूला लागू हुआ था, तब बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी। अब वहां बीजेपी के साथ नीतीश सरकार चला रहे हैं। पिछले साल 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की। ये तस्वीर उसी दिन की। इस रिपोर्ट में जातियों का जो आंकड़ा सामने आया, उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तब की सरकार ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया। 7 नवंबर को नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ाने का ऐलान किया और 9 नवंबर को सदन से प्रस्ताव पारित हो गया। और फिर ईबीसी को 25%, एससी को 20%, ओबीसी के लिए 18%, एसटी के लिए 2% आरक्षण किया गया। कुल 65% आरक्षण ये और 10% ईडब्ल्यूएस वाला। बिहार में कुल आरक्षण 75% हो गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और फिर लंबी सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने कह दिया, ये संविधान सम्मत फैसला नहीं। और एक तरह से पॉलिटिकल डिसीजन है ये। तो इस पर हाईकोर्ट ने आज जजमेंट देते हुए स्पष्ट कर दिया कि बिहार सरकार ने जो रिजर्वेशन का संख्या 50% से 65% बढ़ाए थे, वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। तो मेरे समय से जो हाईकोर्ट का निर्णय है, बहुत ही उचित निर्णय है। नवंबर से पहले ईडब्ल्यूएस के 10% को छोड़ दें तो 50% ही आरक्षण था। सरकार ने 15% आरक्षण का दायरा जातीय सर्वे के आधार पर बढ़ाया था, जिसे आज अदालत ने खारिज कर दिया। पीआईएल करने वाला भी भाजपा वाले ही लोग हैं, वो रुकवाने वाले भी भाजपा वाले ही लोग हैं। और ये तो मार्च में इसकी बहस पूरी हो गई थी। ये तो चुनाव के बाद बस आज जो है ये खबर आई है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का पैर पकड़ा है। इस बार भी पकड़ के कम से कम अनुच्छेद 9 में जो है इसको करवा ले। अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जब बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, तब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे। अब तस्वीर बदल गई है। बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश सत्ता में है। आरजेडी के नेता कह रहे हैं, ऐसे फैसले सामाजिक न्याय के रास्ते में फासला बढ़ाते हैं। मैं समझता हूँ आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था, वो उस पर जो रोक लगी है, इसमें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। पिछले साल जातियों का जो सर्वेक्षण सामने आया, उसके मुताबिक प्रदेश में 36% ईबीसी, पिछड़ी जाति की आबादी 27%, एससी 20%, एसटी 2%, सामान्य 15%। अब देखना है कि कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार का रुख क्या रहता है। और अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। बिहार सरकार की तरफ से बयान आ गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बिहार सरकार चुनौती देगी सुप्रीम कोर्ट में। सम्राट चौधरी ने यह कहा है कि बिहार गरीब राज्य है, एसटी एससी की आबादी बढ़ी, इस आधार पर आरक्षण बढ़ाया गया। सुनवाते हैं हम आपको बयान। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया था। जातीय जनगणना के बाद जो दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी। तो और बिहार जैसे प्रदेश में सबको आरक्षण है। स्वर्ण समाज हो, गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, सबको आरक्षण। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे कि हमको आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार देने की कृपा करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।